मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का इस न्यू व्लॉग में। तो गाइज़ मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, कभी कभी ये होता है कि हमारे माइक ना ऑफ रहता है। तो देखो, मैं जब बोल रहा था ना आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो ये चीज़ मेरे साथ कल हो चुका था और यही मैं ओपनिंग भी दे चुका था, ऐसे स्टार्ट भी कर चुका था, चीज़ें आगे कर चुका था। उसके बाद मुझे पता चला जब मैंने और मतलब मैं वीडियो देखता नहीं आजकल में, ये होता है कि कैसी बन रही है, क्या चीज़ है, ये सब मैं आजकल देखता नहीं हूँ। क्योंकि ये है कि भाई व्लॉग में तो ये है कि आप ओरिजिनलिटी दिखा रहे हो, तो हर चीज़ ये कि मेरे लिए आप रिकॉर्ड किया तो ठीक है, आप सीधा एडिटिंग करेंगे। बट जब आप न्यूली मतलब सेटअप कर रहे हो, जैसे कि मैंने माइक लिया, अब उसके साथ में चल रहा हूँ, तो देखना ज़रूरी पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप उसके हैबिचुअल ना हो जाओ उस चीज़ से रिलेटेड, और आप उसको सही से सीख जाओ यूज़ करना। अभी जस्ट मुझे इसीलिए याद सा आया क्योंकि अभी जब माइक का ये हरी बत्ती जल रही है मेरे माइक में, तो कल ये हुआ था कि मेरे को बाद में जब पता चला कि ये माइक ऑफ है, तो फिर मुझे इसे ऑन करना पड़ा। देन ये मैंने अभी ऑन किया गाइस, और गोप्रो में लेके जा रहा हूँ माइक मेरा। तो रेडी सेटअप, पूरा प्रॉपर सेटअप आज रेडी है हमारे लिए। आज तो मोटो व्लॉगिंग होने वाला है गाइस, एक मस्त सी राइड होने वाली है हमारी, जो कि होगी 15 किलोमीटर की, जो कि हमारे ऑफिस से घर तक की होगी, रात को 1:30 बजे, और खाली रोड होगी NH24। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी राइड होने वाली है। ऐसे नहीं है कि भागेगी बाइक, लेकिन भगाऊंगा मैं। तो गाइज़ आप लोगों को बने रहना है और चलते डायरेक्टली सीधा ऑफिस में। अभी सीधा मामा को भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ साथ में, क्योंकि उनकी भी शिफ्ट है आज। तो उनका उनकी कंपनी अलग जगह है, मेरी अलग है, तो लेकिन बासठ तक में हमारा रूट जो है वो सेम है। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ 4:30 बजने में। अभी टोटल 40 मिनट बाकी हैं, 50 मिनट बाकी हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, और बाकी गोप्रो मेरा स्टार्ट है, गोप्रो मेरा रेडी हो चुका है गाइस, हेलमेट सब कुछ मेरा रेडी है। ऑल राइट गाइस, तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का। गाइस यहाँ पे मेरी छुट्टी हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग के लिए सेटअप कंप्लीट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मेरे पास है। भाई तो उसको पकड़ा, ये इसमें डाल दो। ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं गोप्रो निकालता हूँ। गोप्रो की मैं एक बार बैटरी चेक कर लेता हूँ, प्लस मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ओके, सो 98% हमारे पास बैटरी प्रॉपर है, और इसको हम लेके चलते हैं 2x स्लोमो नॉर्मल स्पीड 24 FPS के साथ नॉर्मल स्टी। ठीक है, तो 30 FPS में हमने कर दिया है गाइस, और 4K रिकॉर्डिंग के साथ हमने सुपर वाइड में हमने कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर्ली कैसे आपको ये मिल जाएगा व्यू देखने के लिए। गाइस जरा ऑफिस के बाद निकलना ना, कुछ तो ज़्यादा ही मज़ा है। ऑफिस के बाद की राइड तो अलग ही मज़ा है गाइस। जो मैंने माइक यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे अंदर यहाँ पे मैंने प्लग इन कर लिया है, और काफ़ी सही वॉइस आ जाएगी भाई। बाकी मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कैसे करूँगा। माइक यहाँ पे बोलने के लिए है, ठीक है, और ये मेरे फ़ोन में कनेक्टेड है। गोप्रो में अभी मैंने बस सिर्फ गोप्रो लगा रखा, कुछ नहीं है आगे अलग से, सिर्फ रिकॉर्डिंग करेगा, जो कि हमारी मोटो व्लॉगिंग के काम आएगी। सो गाइज़ ये मेरी अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये चेक कर लो, ये मैंने लगा दिया है रिसीवर इसमें फ़ोन में, तो फ़ोन की ही रिकॉर्ड होगी ये चीज़ें, और इस चीज़ को मैं एडिट करूँगा, फिर उसके बाद वो फाइल एक्सपोर्ट करूँगा, फिर उसके बाद दूसरी एडिटिंग होगी, जो कि सारी सब मर्ज में होगी। बाकी भावेश का भी दोस्त आ रहा, तो वेट करते हैं। तो ये हमारी मस्तानी खड़ी है, एक बार लुक चेक कर लो। बाइक अभी बाहर इसलिए लगा रखी थी हमने, क्योंकि हम घूमते रहते हैं बाहर, हमें ज़रूरत होती है चाय पानी की, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास सोर्स नहीं है कि जहाँ पे हम चाय कॉफ़ी पी पाएँ। तो ये हमारे पास ये है कि यहाँ पे पार्किंग लग जाती है। बाकी अंडर पार्किंग भी हमारे पास, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई रखी है। तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वहाँ पे ना गार्ड वगैरह जो हैं बिना हेलमेट के घुसने नहीं देते हैं। तो भाई के दोस्त लोग भी आ गए हैं। भाई ये गरम बताइए मेरे को। चलो चल ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अरे सो गाइस ये साउंड चेक कर लो एक बार। गाइस ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा जैकेट की चैन बंद करो, जैकेट भी गर्म है।
भाई फ़ोन का रिसीवर ना बाहर आ रखा था गाइस, और इन चीज़ों का भी बेशक ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से हम निकलते हैं ऊपर के लिए। गाइस आई होप कि आप लोगों को साउंड क्लियर आ रही होगी आज। और रात के मेरे को ये था कि मैं रात में जाते हुए भी शूट करूँगा, क्योंकि दिन में भाई बहुत ही जाम होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये ऑडियो क्वालिटी है भाई, यही ऑडियो क्वालिटी हमें बाद में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब GoPro में मीडिया मोड में लेके आ जाऊँगा तो फिर मीडिया मोड में डायरेक्टली हमारा रिसीवर कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा फिर ये माइक एज़ यूजुअली जैसे मैंने आज यूज़ कर रहा हूँ, माइक को मैं अंदर में प्लग कर रहा हूँ। बाकी तो ये चेक करो भाई, रात को जो मज़ा है ना, ओस भी धीरे धीरे पड़ रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ नहीं रखी जितने उत्तराखंड में, लेकिन मज़ा है। रात को भी राइडिंग का अलग ही मज़ा है गाइस। तो यहाँ पे हमें हाईवे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं आप सभी को मैं इतना बताना चाहूँगा। देखो, रेस पे ठीक है, आपके हाथ रेस में है, आप भगा रहे हो, बाइक भागने के लिए भाई भागेगी, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि हाईवे में जैसे फ्लावर ड्राइव होता है ना, तो उसमें ये होता है ना कि कनेक्टेड जॉइंटर रहते हैं। तो जॉइंटर में क्या होता है कि ऊपर नीचे होती है चीज़ें, जो रोड होती है, तो ज़रा सा भी गड्ढा ना भाई आपका डिसबैलेंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, चाहे वो इतना सा भी गड्ढा हो, स्पीड में हो। तो ध्यान रखें अपनी हैंडलिंग में, अपने हाथ को प्रॉपरली पकड़ के रखें, क्योंकि जब आप छठे गियर पे हैं, 5वें गियर पे, जितना भी आप कर रहे हैं ना, उस टाइम क्लच को छोड़ दें, आगे वाले ब्रेक को छोड़ दें और एकदम मजबूती से पकड़ लें। जो आपका कंफर्टेबल जो आपका कंफर्ट जोन है ना, वैसे पकड़ लें। तो मेरी ये ग्रिप है, मैं यहाँ लास्ट में पकड़ता हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, तो मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, और भाई उसके बाद मैं रेस देते रहता हूँ। कुछ भी होता है, आगे वाला ब्रेक भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और पीछे वाला भी, क्योंकि मुझे ABS में प्रॉपर, मेरे को ये है कि भाई मैं इतने टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मैं ABS की वजह से मैं बाइक भगा रहा होता हूँ। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि मैं अगर भगा रहा हूँ तो। विदाउट ABS अगर मैं किसी भी गाड़ी में हूँ ना, तो मैं सही बताऊँ, उस स्पीड में मैं जाऊँगा नहीं जिस स्पीड में मैं अपनी मस्तानी में निकलता हूँ। तो यार, इस मस्तानी के साथ मेरी कितनी सारी मेमोरीज़ हैं, ये प्यार है मेरा गाइस, और आप सभी लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो, और इसकी फैमिली है। ठीक है, तो ये मेरी पहली बाइक है, ज़िंदगी में पहली चीज़ है। मतलब फ़ोन भी मैंने उस टाइम भी मैं सेकंड हैंड चलाता था, मेरा कभी अपना पर्सनल खुद का एक फ़ोन नहीं था नया जिसको मैंने लिया हो। सबसे पहली चीज़ ये थी जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो भी 2019 के बाद मैं जॉब की लाइन में आया, तो 2024 में जनवरी 24 को ये बाइक डिलीवर्ड हुई। तो इतने सालों की ये वेट जो मैंने किया, पेशेंस जो था मेरे पे, और 12वीं के बाद घर में बोलते थे कि घर में हमारी गाड़ी आ जाएगी, स्कूटी आ जाएगी, दिला देंगे। फर्स्ट टाइम घर वालों ने टल्ला दे दिया था। अब होता ही है भाई, देखो मिडिल क्लास फैमिली में ना यार, करना पड़ता है।
ये घर वाले भी अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और उनको भी पता है कि बेटा समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, किस वे में समझेगा किस वे में नहीं। तो आपके जो घर वाले मना करते हैं ना, वो किसी सोच समझ के करते हैं। सही बताऊँ, चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। और उसके बाद जब मैंने वेट किया, इतना सारा वेट किया, तो फिर एक दिन मैंने पापा से बात करी। पापा ने बोला कि ज़रूरत तो है। पापा मेरे को 1 लाख रुपए कैश दे रहे थे स्प्लेंडर के लिए। तो स्प्लेंडर के लिए मैंने भाई मना कर दी थी। मैंने कहा कि मैं और वेट कर लूँगा, अगर पैसा नहीं है तो मैं और वेट करूँगा, मैं और कमाऊँगा, लूँगा तो मैं यही लूँगा। और लकीली मुझे यही चाहिए था, जो इसका फेस कट है ना यहाँ पे, मुझे यही चाहिए था। 2024 के मॉडल में फरवरी में जब बाइक स्टार्ट हो गई थी, फरवरी में नया मॉडल आया था NS का, उसका जो डिस्प्ले है तो उसका डिस्प्ले चेंज हो गया था, जो नया मॉडल आया था 2024 का। तो ये मेरा 2023 का मॉडल है, जो कि मैंने जनवरी में परचेज़ किया, और लकीली मुझे वही मिली जो मेरे को चाहिए थी, विद ऑल द फीचर्स। लाइक आपको डबल डिस्क तो मिलते ही मिलते हैं हाई सीसी में, 200 सीसी में, तो उसके साथ साथ मेरे को डुअल ABS मिल रहा था। तो ABS इन चीज़ों के लिए देखो भाई, यहाँ पे भी जैसे हो गया, यहाँ पे फिसलन थी, कल यहाँ पे ना मच्छी गिर रखी थी, खुशबू मुझे अभी तक आ रही है, मतलब स्मेल आ रही है, मैटर करती है। ये चेक कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कहते हैं भाई इसको। तो ये आ गया हम लाल कुआं। तो यहाँ तक देख लो भाई, सेफली मैं बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी डेंजर जोन होगा या कोई भी लूटपाट होगी। यूपी में रहते हुए मैं आज की डेट में ना अपने को, मतलब मैं तो सेफ फील करता हूँ अपने आप को। कुछ जगहों में जाने से मैं डर लगती है मेरे को। मेरे दोस्त ने आज बुलाया था मेरे को, शालीमार गार्डन बुला रहा था वो, अपने वहीं फ्लैट में। तो मैंने कहा कि भाई आज तो मुश्किल ही हो पाएगा। 19 तारीख को वैसे भी मेरे दोस्त की सगाई है, और 2 तारीख को नवंबर में शादी है, तो वहाँ जाएंगे हम। और अर्पित भाई की शादी है, तो भाई कुछ तो अलग ही बवाल होने वाला है, कुछ तो क्रेज़ी सीन होगा गाइस उस टाइम। मतलब व्लॉग जो होने वाला है ना, बहुत मज़ा ही आ जाएगा उस व्लॉग में। तो गाइस ये चेक करो, आवाज़ सुनो भाई। मैं आपको बेस सुनाता हूँ। भाई मतलब NS की जो साउंड है ना, वो तो अल्ट्रा लेवल है भाई, उसमें तो मतलब जान बिखेर रखी है। इसी वजह से मैं अभी तक साइलेंसर नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि मुझे NS 200 की जो ओरिजिनल साउंड है ना, बहुत अच्छी लगती है। अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ माइक को हाथ से, भाई बहुत सही अटैच हो रखा है, बहुत ही अच्छा। मतलब कि ये मान लो कि डर ही नहीं है अब वो गिरेगा करके। मैंने 2-3 बार मैं हाथ मार रहा हूँ कि कहीं कुछ दिक्कत परेशानी ना हो। तो काफ़ी सही है भाई। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आपकी रॉन्ग जाएगी, बस इन्वेस्टमेंट के लिए ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोचो, कुछ अच्छी क्वालिटी के लिए सोचो। क्वालिटी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, वेट करना होता है। गोप्रो को मेरे को गोप्रो के लिए 1 साल हो चुका है, और फ़ोन वगैरह ये सब वगैरह मेरे को बाद में चीज़ें आई हैं, धीरे धीरे करके आया भाई। जब आप कमाने के उस स्टेज में हो जाते हो ना कि भाई घर वालों को भी भरोसा हो जाए, तो घर वाले भी अलाउ करते हैं, उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इवन घर वाले पैसे भी देते हैं गाइस। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हर कोई अपने करियर में बिज़ी है भाई, हर कोई अपना अपना देखता है, ठीक है। कोई किसी का सगा नहीं है। अपना ज़िंदगी में सिर्फ अपना बढ़ो। आपके घर वाले सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आपके घर वाले आपके कदमों के साथ साथ नहीं चलेंगे, या आप उनके पैरों में पैर रख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ही चूज़ करनी है अपनी डेस्टिनेशन। आपको ही आपके घर को सपोर्ट करके, आप अपने तरफ से ही अपने कदमों में खड़े होके आपको नेक्स्ट इंडिपेंडेंट और अपने पापा की तरह एक ज़िम्मेदार आदमी भी बनना है गाइस। यहाँ पे ना कोई बंदा खड़ा है, मुझे लग रहा है। ओ भाई मैं डर गया था गाइस, पता है क्या, मैंने यहाँ से ना ये जो कवर है स्कूटी में लगा रखा है, मेरे को लगा कि कोई आदमी खड़ा है, और मेरे को ऐसा लगा कोई आदमी खड़ा है, तो मेरी फट गई एक तरह से। मैंने कहा ये क्या है भाई, और वो भी ब्लू टी शर्ट में लग रहा था, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी,
28,550 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, जिसमें से कि मैंने चेन स्प्रॉकेट विद क्लच प्लेट विद टायर, ये चीज़ें तो मैंने नई नई लगवा ली हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आई होगी गाइस, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कल का व्लॉग मैं चाहूँगा कि कुछ बेटर ही हो। बाकी आपको मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।